प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी सुधि लेंगे। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें लगता है कि परमेश्वर मुझे भूल गया है। मैं दुखों में हूं, निराशाओं में हूं, परेशानियों में हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे यहां से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन आज जिस सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि धीरज रखिए, वो समय आपके जीवन में आने वाला है जब परमेश्वर आपको उन दुखों से बाहर निकालेगा, उस संघर्ष से बाहर निकालेगा। वो निश्चय आपकी सुधि लेगा, क्योंकि वो अपने विश्वास करने वालों की सुधि लेता है। जो उस पर विश्वास करते हैं वे कभी भी लज्जित नहीं होते। वे हमेशा, परमेश्वर उनकी मदद करता है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। हम बाइबल में देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम है नूह। और जब जल प्रलय हुआ और नूह और उसका परिवार और बहुत सारे जानवर एक जहाज में हैं और जल प्रलय हो गया, पूरा संसार जल से भर गया, सारे जीव जंतु प्राणी मनुष्य सब नष्ट हो गए हैं और काफी लंबा समय बीत गया है। लगभग 150 दिन, लगभग 5 महीने बीतने पर हैं, लेकिन अभी तक जल वैसा ही पृथ्वी पर भरा हुआ है। कोई भी सूखी भूमि नजर नहीं आ रही। नूह ने कई बार देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी सूखी भूमि नजर नहीं आ रही। कहां उसका जहाज रुकेगा, कहां पर वो अपनी दुनिया फिर से शुरुआत करेंगे, कहां पर फिर से अपना जनजीवन की शुरुआत करेंगे, उन्हें नहीं पता। कोई पेड़ पौधा धरती पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई हरियाली दिखाई नहीं दे रही है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई पहाड़ नजर नहीं आ रहा, कोई पत्थर नहीं नजर नहीं आ रहा। केवल क्या है? पानी ही पानी है और केवल उनका जहाज है। और वो चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। मीन्स उस पानी में उनका जहाज डगमगाने पे लगा हुआ है, हिचकोले खा रहा है, क्योंकि पानी बहुत अधिक है। आप सोच सकते हैं जब पूरी पृथ्वी पानी से भर गई है तो आप सोच सकते हैं कितना पानी होगा। समुद्र से भी, महासागर से भी ज्यादा पानी, बहुतायत का पानी। अब जब दिन बीतते चले जा रहे हैं और नूह देख रहा होगा कि पानी तो समाप्त ही नहीं हो रहा, पानी तो सूख ही नहीं रहा है, क्या होगा? उसका मन घबरा भी रहा होगा, उसका परिवार वालों का मन घबरा रहा होगा। हम कब तक इस जहाज के अंदर रहेंगे? क्योंकि 150 दिन बहुत होते हैं। कब तक हम इसके अंदर रहेंगे? कब हम बाहर जाएंगे? समय बीतता चला जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है। हो सकता है वो परेशान भी हो रहे हो उस जहाज के अंदर, डर भी लगा हुआ हो उसके परिवार वालों के कि कब हमारा जहाज भी डूब जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय 1 पद में लिखा है, परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। हालेलुया। परमेश्वर ने उन सब की जो उस जहाज में थे, नूह और उसका परिवार, जितने जीव जंतु उस जहाज में थे, उनकी सुधि ली। एक समय के बाद, इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर नूह को भूल गया। नहीं, परमेश्वर भूला नहीं है, बस सही समय का इंतजार हो रहा है। हो सकता था जैसे ही पृथ्वी जलमग्न हुई, उसके ही दूसरे दिन परमेश्वर जो नूह को जहाज से बाहर निकाल देता और कहीं सूखी जगह पर लेके चले जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया। 5 महीने लगभग होने पर हैं, 150 दिन हो चुके हैं। और तब लिखा है, तब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। तब धीरे 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 जल घटने लगा। तब एक दिन ऐसा आया जब नूह को सूखी भूमि दिखाई दी। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें समय लगा। हालांकि परमेश्वर ने वादा किया था नूह से कि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, लेकिन उसके बावजूद समय लगा। एकदम से सब कुछ नहीं हुआ, एक प्रोसेस में सब कुछ हुआ। परमेश्वर चाहते तो एक दिन में सब कुछ समाप्त करके दूसरे दिन नूह को बसा देते, सब कुछ सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीता, समय लगा। आज यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो दिन आपके जीवन में आने वाला है जब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। यदि आप विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चल रहे हैं और यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, अपना जीवन आपने प्रभु को दिया है, तो यकीन मानिए प्रभु बहुत जल्द आपकी सुधि लेगा।
बहुत जल्द प्रभु आपको इस संघर्ष से बाहर निकालेगा। बहुत जल्द इन प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। बहुत जल्द आपके जीवन में वो संघर्ष का समय समाप्त हो जाएगा और परमेश्वर ऐसा अद्भुत आपके जीवन में करेगा जैसे उसने नूह के जीवन में किया और नूह की एक नई दुनिया शुरू हुई। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा, एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत प्रभु आपके जीवन में करेगा। उस दिन के बाद दुनिया फिर से शुरू हो गई। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में एक नई शुरुआत को करेगा। आज आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये संघर्ष के दिन समाप्त होंगे और एक नई शुरुआत आपके जीवन से प्रभु करेगा, आपके द्वारा प्रभु करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह। मैं प्रतिमा कुमारी मुंगेर से बोल रही हूँ। पीके मसीह, अमृता मसीह, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ जो हम लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं। मेरा तबीयत खराब था, ऑपरेशन होने वाला था। हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो हमने वहाँ प्रेयर सेंटर में कॉल कर किए। वहाँ एक सिस्टर फ़ोन उठाई, मेरे लिए प्रेयर की। प्रभु की दया से मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया। अब मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। इस शाम के समय परमेश्वर पिता, हम आपकी हुजूरी में आते, आपके प्रेजेंस में आते परमेश्वर, और प्रार्थना करते प्रभु कि आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, जब पिता वो एकांत में प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, परिवार के साथ प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदा हर एक व्यक्ति के साथ में तेरी होली प्रेजेंस हो। हर एक जन महसूस करे परमेश्वर कि तू उनके साथ में है पिता। तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहां पर उपस्थित हूं। थैंक यू फादर प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम 2 से भी अधिक हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे साथ में, आपकी उपस्थिति इस परिवार के साथ में है, आपकी उपस्थिति इस भाई इस बहन के साथ में है, आपकी उपस्थिति बच्चों के साथ में है। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में प्रभु। सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा राज्य, तेरा कार्य प्रभु, तेरा नाम प्रभु बढ़ने पाए पिता। थैंक यू फादर प्रभु। यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता जो हमने आपके विरोध में किया प्रभु, उसे एक्सेप्ट करते पिता, मानते, क्षमा चाहते हैं प्रभु कि आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपने गुनाह, अपनी गलती, अपने अपराधों को, अपने गलत कामों को आपके आगे माना पिता, तो उनके गुनाहों को माफ करने में धर्मी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने आज हर एक जन को मौका दिया कि वो अपनी गलती, अपने पाप, अपने गलत कामों से फिरे और आपके मार्ग पर चल सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू अच्छा है परमेश्वर प्रभु। और प्रभु तूने ये सुंदर शाम प्रभु हम सबको दी है कि हम और भी ज्यादा मजबूत कनेक्शन में जुड़ सके पिता, ताकि प्रभु तू हम सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे और प्रभु अपनी बातों को आप हम पर प्रकट करें। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि प्रभु आज की शाम में प्रभु कोई भी परेशानी में, दिक्कत में प्रभु, निराशा में, उदासी में, व्याकुलता में बैठा है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त प्रभु वो इस व्याकुलता, डिस्टर्बेंस से प्रभु छुटकारा पाए यीशु के नाम में। प्रभु आपका आत्मा प्रभु उनके अंदर कार्य करे, आपका जॉय प्रभु, आपकी शांति प्रभु इनके हृदयों में आए परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिविटी जाती रहे यीशु के नाम में, डिस्टर्बेंस जाए यीशु के नाम में, डिस्ट्रैक्शन जाए यीशु के नाम में। आई कमांड डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्ट करने वाली बात इसी वक्त जाओ यीशु के नाम में। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर प्रभु। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, जो प्यार आप हमसे करते, जो प्यार आप इस परिवार से करते, जो प्यार आप इस भाई से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से करते परमेश्वर। जब प्रभु ये अकेले तेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं, जब अकेले प्रभु तेरे पीछे चल रहे हैं, परंतु प्रभु तू जैसे इनसे प्रेम करते वैसे तू इनसे, इनके परिवार से भी प्रेम करता है प्रभु। आपका प्रेम परमेश्वर पिता इनके जीवनों में बना रहे परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज कोई भी व्यक्ति प्रभु कड़वाहट में जी रहा है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त वो कड़वाहट इनके जीवन से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु मैं धन्यवादित हूं आपके प्यार के लिए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में जो वचन प्रभु आपने हम सबसे बातचीत किया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये वचन जब प्रभु बहुत ही प्रभु सीरियसली प्रभु जी, सिंसियरली प्रभु आपके लोगों ने प्रभु रिसीव किया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति का वचन के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी टेस्टमनी बनने पाए। जैसे परमेश्वर पिता नूह के और उस परिवार के
और उन पशुओं के जीवन में प्रभु एक गवाही बनी कि तूने उनकी सुधि ली उस जल पर ले के बाद। यदि आज ऐसी परिस्थिति प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है जब वो चारों तरफ से परेशानियों से, मुश्किलों से, डिस्टर्बेंस से और प्रभु तनाव से प्रभु जी घिरे हुए हैं, प्रभु आज की सुंदर शाम में इन भाई बहनों की, इनके परिवार की, इनके बच्चों की आप सुधि लें प्रभु जी। जब प्रभु इनके बच्चे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जब इनका परिवार एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जब प्रभु चारों तरफ प्रभु कोई भी रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा, प्रभु डिस्टर्बेंस है, प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातें हैं प्रभु जी, भटकाने वाली बातें, प्रभु कलेश पैदा करने वाली बातें हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें निकलकर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिस प्रकार नूह के उसके परिवार की तूने सुधि ली, इसी प्रकार इस भाई की, इनके परिवार की, इस बहन की, इनके परिवार की, इनके बच्चों की प्रभु तू सुधि ले आज की शाम में मेरे खुदावन, ताकि ये प्रॉब्लम जो इनके बच्चे फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो इनका परिवार फेस कर रहा है, ये समस्या प्रभु जो ये मिलकर प्रभु फेस कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त यीशु के नाम में ये परेशानियां निकलकर चली जाएं। खुदा इनकी सुधि ले प्रभु इस परेशानी के समय, इस दर्द के समय, इस मुश्किल के समय, इस भटकाने वाले परिस्थिति के समय प्रभु आप इनकी सुधि लें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आज की शाम में खुदा तूने इनकी सुधि ली प्रभु, इनके परिवार की सुधि ली प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु जी कलेशों में प्रभु जीवन गुजारे, प्रभु जी लड़ाई झगड़ों में जीवन गुजारे, प्रभु यीशु के नाम में वो कलेश और लड़ाई झगड़े उनके जीवन से चले जाएं। जो आज कर्जे में है प्रभु, आर्थिक तंगियों में, कंगाली और गरीबी में है प्रभु यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें निकलकर चली जाए प्रभु, ये कर्ज मुक्त हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो, पिता इनके लिए फाइनेंस के दरवाजे खुले इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज परिवारों में जो दूरियां हैं, रिश्तों में जो कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े, यीशु के नाम में रिश्तों की दूरियां निकलकर चली जाएं और रिश्ते रिस्टोर होने पाए परमेश्वर। आज प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु जो घोर अंधकार में चल रहे प्रभु, जो प्रभु एडिक्शन में है पिता, गलत संगति में है प्रभु, नाना प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे प्रभु, ट्रैप में, जाल में फंसे परमेश्वर यीशु के नाम में इस घोर अंधकार से परमेश्वर आज की शाम में खुदा इन्हें छुटकारा दे यीशु के नाम में प्रभु, इनके जीवन में छुटकारा आए प्रभु। जो भी यूथ, जो कोई भी प्रभु आज नशे की बुरी लत में है, यीशु के नाम में उनके जीवन में छुटकारे को बोलती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते प्रभु वो अंधकार जब वो उनके शरीर को घात कर रहा है, वो अंधकार परमेश्वर प्रभु जो इनके जीवन में प्रभु जी बहुत सी गड़बड़ियों को ला रहा है, यीशु के नाम में हर एक अंधकार की बातें इनके जीवन से चली जाएं। आज प्रभु यदि कोई भी दुष्ट का कार्य प्रभु इनके जीवन में है, यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा और दुष्ट के कार्यों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इसी समय। आजाद हो यीशु के नाम में प्यारे प्रभु। इस समय जो बीमारी का प्रभु प्रॉब्लम इनके जीवन में प्रभु, जिस बीमारी को, जिस चोट को, जिस घाव को, जिस दर्द को आज ये फेस कर रहे प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये इंटरनली टूट चुके हैं प्रभु, शरीर में टूट चुके हैं प्रभु, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा की तूने प्रभु सुधि ली जब प्रभु वो मरने पर था, उसी प्रकार खुदावन आज की शाम में खुदा जितने लोग बीमार हैं वो इसी समय अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कमांड करती हूं बीमारी जाओ यीशु के नाम में, चोट इसी समय चंगी हो यीशु के नाम में, दर्द इसी समय जाए, हर एक रोग इसी समय जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हर एक रोग में तुझे आज्ञा देती हूं जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने छुआ और चंगा किया, इनकी हड्डियों को हस्तपुष्ट किया, इनकी नसों को रिकवर किया, इनकी मांसपेशियों को हील किया, इनकी आंखों को जो नहीं देख पा रही है चंगा किया, इनके कानों को चंगा किया जो नहीं सुन पा रहे हैं, जो मुंह नहीं बोल पा रहा, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हर एक मुंह को बोलने की सामर्थ मिली है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जिन बहनों की प्रभु रसोलियां हैं इसी वक्त रसोलियां नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, मल्टीपल सिस्ट नष्ट हो यीशु के नाम में इन द नेम ऑफ जीसस। स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, लाइपोमा सिस्ट इसी समय नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु इसी समय रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक तूने चंगा किया। छोटे बच्चों को प्रभु जो इस समय प्रभु जी बरसात में होने वाली बीमारी से, टाइफाइड, जॉन्डिस से प्रभु परेशान है, इसी समय चंगे हो यीशु के नाम में। जिन्हें लीवर में प्रॉब्लम बताई गई है, लीवर की प्रॉब्लम दूर हो, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपने प्रभु इनके ऑर्गन्स को बनाया है और आप ही ने हील किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर चंगाई के लिए। आज की रात में प्रभु हर एक वो बुरा सपना जो प्रभु इन्हें डराता है, हर एक नेगेटिव बातें जो इन्हें प्रभु घबराती हैं, यीशु के नाम में निकल कर जाओ
यीशु के नाम में धन्यवाद करते प्रभु। आज रात में आपके लोग निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। प्रभु आज हर एक व्यक्ति की सुधि ले, हर एक व्यक्ति जिन्होंने आज प्रार्थना आपके सम्मुख रखी प्रभु, जब उनके ऊपर कोई गलत आरोप लगाया गया है, आप उनकी सुधि ले मेरे पिता। आप इनके मुकदमे को लड़ें प्रभु। जब बहुत सारे लोग प्रभु इनके अगेंस्ट में हैं प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों की सुधि लें पिता। जब इनके रिश्ते टूटने पर हैं, आप सुधि लें मेरे प्रभु। जब पिता ये प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं, आप इनकी सुधि ले परमेश्वर पिता। आज इनके मार्ग खुलने पाए, इनके रास्ते खुलने पाए यीशु के नाम में। और प्रभु जो इन्होंने नहीं सोचा इनके जीवन में होने पाए यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आई है प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ कि हर एक भाई बहन की तूने सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया। इसलिए प्रभु सारा आदर, सारा धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।